नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज वन शेयर में स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो बना है वो है भारत का भूगोल। इसमें मैंने भारत की नदियों को कवर किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आते ही हैं, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नदियों में गंगा नदी तंत्र की बात कर लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर। तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और उत्तराखंड से होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सबसे अधिक लंबाई कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इसकी सहायक नदियों में यमुना, गंडक, गोमती, घाघरा, सोन, कोसी, दामोदर और रामगंगा है। तो जो इससे एक पहला क्वेश्चन है वो है, सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा नदी और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जो मिलके गंगा नदी बनाती है वो किस स्थान में मिलती है? ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चंस में भी काफ़ी सारे पॉइंट्स छिपे हुए हैं, तो आप उसे भी ध्यान दीजिएगा। इसमें जो दिया है कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपत हिमानी से, और भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है, वो मिल के गंगा नदी बनाती है। तो ये दोनों नदी किस स्थान पर मिलती है? तो ऑप्शंस है रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग। तो इसका सही आंसर होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा नदी बनाती है। अलकनंदा की 3 सहायक नदी है, मंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडार नदी। अलकनंदा से मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है। पिंडार नदी जो है अलकनंदा से मिलती है कर्णप्रयाग में, और विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा जो है वो अलकनंदा से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा की प्रमुख सहायक नदी जो कि यमुना नदी है, उसकी लंबाई कितनी है? 1384 किलोमीटर, जो यमुनोत्री बंदर पूंछ से निकलती है। वह गंगा में कहाँ मिलती है? उसके ऑप्शंस है प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा। तो इसका सही आंसर होगा प्रयागराज यानी इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी जो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहती है उसका प्राचीन नाम क्या है? भागीरथी, कालिंदी, सरस्वती। तो इसका सही आंसर होगा कालिंदी। नेपाल से निकलने वाली वह नदी जो गंगा में मिलती है और जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, वह कौन सी नदी है? ऑप्शंस है फल्गु नदी, सोन नदी, कोसी नदी। तो इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली वह नदी जो बंगाल में हुगली नदी में मिलती है और जिसे बंगाल का शोक या अभिशाप भी कहा जाता है और इसको जैविक मरुस्थल भी कहते हैं, वह कौन सी नदी है? ऑप्शंस है महानंदा नदी, स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी। तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी गोमती नदी जो है सहायक नदी जो कि लखनऊ से होकर बहती है, वो गोमत्तल फुलहर झील से निकलती है। यह जगह कहाँ है? पीलीभीत, बाराबंकी, आगरा। तो इसका सही आंसर होगा पीलीभीत से निकलती है। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है? घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। तो इसका सही आंसर होगा गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के जानापाव पर्वत से निकलने वाली चंबल नदी जो कि यमुना के साथ सहायक नदी के रूप में मिलती है, वो कहाँ मिलती है यमुना के साथ? झांसी, इटावा, ललितपुर। तो इसका सही आंसर होगा इटावा में चंबल नदी यमुना से मिलती है। वह कौन सी नदी है जिसके किनारे प्रसिद्ध सांची का स्तूप है और जो मध्य प्रदेश भोपाल से निकल के उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना के साथ मिलती है? कौन सी वह नदी है? बेतवा नदी, ताप्ती नदी, क्षिप्रा नदी। तो इसका सही आंसर होगा बेतवा नदी। गंगा की वह कौन सी सहायक नदी है जिसके अन्य नाम सरयू, शारदा और नेपाल में उसका क्या नाम है? कर्नाली। वह कौन सी सहायक नदी है? गंडक नदी, रामगंगा नदी, घाघरा नदी। तो इसका सही आंसर होगा घाघरा नदी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में जाने से पहले पश्चिम बंगाल की किस जगह पर गंगा 2 भागों में बंट जाती है? यानी पश्चिम बंगाल में गंगा जो बंट के हुगली नदी बन जाती है, वो कौन सी जगह है? जंगीपुर, रामपुर हाट, फरक्का, मालदा।
तो इसका सही आंसर होगा फरक्का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। ये दोनों नदी मिलके कौन सी नदी बन जाती है, मेघना नदी, तीस्ता नदी, इच्छामती नदी। तो इसका सही आंसर होगा मेघना नदी। अगला पॉइंट है, गंगा के दक्षिणी छोर या दाएं तट पर यमुना, सोन और टोंस नदी मिलती है और गंगा के उत्तरी छोर या फिर बाएं तट पर कोसी, गोमती, गंडक या घाघरा नदी मिलती है। गंगा के दक्षिणी छोर पे यमुना, सोन और टोंस नदी और उत्तरी छोर पे कोसी, गोमती, गंडक और घाघरा नदी मिलती है। काली गंगा वो नदी है जो उत्तराखंड में भारत और नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, यानी बॉर्डर बनाती है। अगला अब हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। तो सिंधु नदी जो है चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट भारत के लद्दाख के, यानी कि सिंधु नदी जो है वो तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के लद्दाख के देमचोक से भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद फिर गिलगिट से होते हुए पाकिस्तान में चले जाती है, जहाँ कराची के अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदी है, चेनाब, झेलम, सतलज, रावी और व्यास। यही इन 5 नदियों के कारण ही इन्हें पंच नदी कहा जाता है, जिसके कारण पंजाब नाम पड़ा। लेह जो है, लद्दाख की जो राजधानी लेह है, वो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु नदी के किस तट पर है, तो याद रखिएगा दाएं तट पर है लेह। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से निकलती है और जिसका निर्माण 2 नदियों चंद्र और भागा नदी करती है, जिस कारण इसको चंद्रभागा भी कहते हैं, वो कौन सी नदी है? चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी। तो इसका सही आंसर होगा चेनाब नदी। वह नदी जो कश्मीर के बेरीनाग से निकल के पाकिस्तान के झंग में चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी। तो इसका सही आंसर होगा झेलम नदी। ध्यान दीजिएगा कि इसमें हर एक मैंने ब्रैकेट में उसकी लंबाई भी लिख दी है नदी की। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी 2 नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकल के पंजाब हरियाणा में बहती है? सतलज और रावी, व्यास और सतलज, रावी और व्यास। तो इसका सही आंसर होगा रावी और व्यास। मानसरोवर राक्षस ताल से निकलने वाली सतलज नदी, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है, वो चेनाब नदी में कहाँ मिलती है? बहावलपुर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, पठानकोट पंजाब। तो बहावलपुर में मिलती है, बहावलपुर होगा। पंजाब और राजस्थान से जो गुजरने वाली भारत की सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर है, जिसकी लंबाई 470 किलोमीटर है, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, वो हरिके क्षेत्र से शुरू होती है। यह क्षेत्र कौन 2 नदियों का संगम है? सतलज और व्यास, रावी और व्यास, रावी और सतलज। तो इसका सही आंसर होगा सतलज और व्यास। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील से निकल के भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? जेरलुंग जंगबो या सांगपो के नाम से जाना जाता है और यह नदी बांग्लादेश में गंगा यानी पद्मा के साथ मिलकर मेघना नदी बनाती है और विश्व की सबसे बड़ी सुंदरवन डेल्टा भी यही नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो अगला जो क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है दिहांग, रिहंद, कीमंग। तो इसका आंसर होगा दिहांग। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जो है वो तीस्ता नदी है, लोहित, दिमांग, कमेंग, मानस, बराक, कपिली और सुबनसिरी। ये जो नदियाँ हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें से तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग और मानस नदी जो है वो दाएं तट या उत्तरी छोर पर मिलती है, जबकि लोहित, बराक, कपिली, दिबांग जो है वो दक्षिणी छोर पर मिलती है। असम के सादिया में लोहित, सादिया जो जगह है असम में, वहाँ पे लोहित और दिबांग नदी के मिलने के बाद दिहांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम स्थित विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप कौन सी नदी पर है? तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी या बराक नदी जो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, असम के सादिया शहर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी भारत का जो सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु, वो किस नदी पर है जो असम के सादिया और अरुणाचल के ढोला शहर को जोड़ता है? तो लोहित नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सुवनसिरी नदी। तो इसका सही आंसर होगा लोहित नदी। लोहित नदी पे है। किस नदी को भारत में खून की नदी कहा गया है? लोहित नदी, कपिली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका सही आंसर होगा लोहित नदी। अब हम लोग बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी या फिर कुछ और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय नदी में नर्मदा, सोन, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और ताप्ती आती है। इसमें से नर्मदा, ताप्ती और माही जो है वो अरब सागर में गिरती है, बाकी नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वह कौन सी दो नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है? ताप्ती, माही, नर्मदा, सोन, छिप्रा और सोन। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और भ्रंश घाटी में बहती है यानी रिफ्ट वैली। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जिसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है और विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच है? नर्मदा, ताप्ती, छिप्रा। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो मध्य प्रदेश के बैतूल के सतपुड़ा पहाड़ों से निकल के महाराष्ट्र, गुजरात होकर अरब सागर में गिरती है? ताप्ती नदी, माही नदी, छिप्रा नदी। तो इसका सही आंसर होगा ताप्ती नदी। माही नदी जो है जिसकी लंबाई 570 किलोमीटर है वो मध्य प्रदेश के धार के विंध्याचल पर्वत से निकलती है जो कि राजस्थान, गुजरात होकर खंबात की खाड़ी में गिरती है यानी अरब सागर में गिरती है। भारत की एकमात्र नदी वह कौन सी नदी है जो भारत की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती हो? नर्मदा नदी, सोन नदी, माही नदी। तो इसका सही आंसर होगा माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक, त्रंबकम, वेश्वर से निकल के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, जबकि कृष्णा जो है वो भारत की दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अगला जो क्वेश्चन है, वह नदी जिसकी सहायक नदी पेनगंगा, इंद्रावती और प्रहिंता नदी है वह कौन सी नदी है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर होगा गोदावरी नदी। यानी गोदावरी की जो सहायक नदी है वह पेनगंगा, इंद्रावती और प्रहिंता नदी। वह नदी जिसके सहायक नदी तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदी है। तो वो ऐसी कौन सी नदी है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी। वह नदी जो कर्नाटक के कुर्ग, ब्रह्मगिरी पहाड़ों से निकलकर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, पेनियार नदी। तो इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। किस नदी का दूसरा नाम वृद्ध गंगा भी है? इसका ऑप्शन है पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो सही आंसर होगा गोदावरी। वह नदी जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ से होता और आगे उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऐसी कौन सी नदी है? तो इंद्रावती, महानदी, वैतरणी नदी। तो इसका सही आंसर होगा महानदी। महानदी डेल्टा का भी निर्माण करती है। तेल, सिधोल और जोंक नदी जो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी जो है वो तुंग और भद्रा नदी जो है 2 प्रसिद्ध नदियों के मिलने से बनी है जो कि हम्पी में मिलती है। तुंगभद्रा नदी जो है पश्चिम घाट के गंगा मूल से निकलकर तेलंगाना के महबूब नगर में कृष्णा नगर से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसके तट पे उज्जैन में कुंभ मेला लगती है और जो इंदौर से निकल के आगे मध्य प्रदेश के सिपवारा में चंबल में मिल जाती है? तो इसका ऑप्शन है बेतवा नदी, सिप्रा नदी, पार्वती नदी। तो सही आंसर होगा सिप्रा नदी। सिप्रा नदी जो है जिसे
जिसके तट पे उज्जैन का कुंभ मेला लगता है और महाकाल का मंदिर भी वही है। बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी जो राजस्थान के अजमेर अरावली पहाड़ से निकल के गुजरात के कच्छ यानी कच्छ का जो रण है उसमें विलुप्त हो जाती है, उसका और एक नाम क्या है? सॉल्ट रिवर, डेजर्ट रिवर, ड्राई रिवर। तो इसका सही आंसर होगा सॉल्ट रिवर। सॉल्ट रिवर भी बोलते हैं लूनी नदी को। इनमें से कौन सी नदी एस्चुरी ज्वार उन्मुख का निर्माण करती है, बाकी नदियों की तरह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ज्वार उन्मुख यानी कि जो समुद्र के तट पे वह जगह जहाँ पे दो नदियाँ मिलके ज्वारों को आने का रास्ता देती है नदियों में, उस जगह को ज्वार उन्मुख कहते हैं। वो डेल्टा की तरह त्रिभुजाकार जगह नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी दो नदियाँ हैं? गोदावरी और कृष्णा, माही और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती। तो ये था आज का हमारा वीडियो भारत की नदियों को लेकर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारा आपको इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल नॉलेज वन शेयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पार्ट 1 यानी यूनिट 1 और भी तरह के जीके और जीएस की वीडियो चाहिए तो लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।